Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter, which is keeping safe. Stepping up safety rules at home, safety rules in school, safety rule on the road, first aid. So in this chapter we are going to discuss about how we should take safety rules, or we should follow safety rules at home, in school, on the road, and also to take first aid. इस चैप्टर में हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमें घर पे, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, रोड पे सेफ रहना चाहिए, और अगर कोई इंजरी हो भी जाती है तो हमें कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए. Engage, read the following statements, tick that are safe and cross that are not safe. So you have to see the picture clearly and you have to just tell which is safe and which is not. And what you will do, you will tick which is safe for you and you will cross which is not safe for you. कुछ पिक्चर हमें यहाँ पे दी गई है बच्चों, ठीक है, इनको आपको ध्यान से देखना है. जो चीज़ आपके लिए सेफ है करना, आप उसको टिक करेंगे. जो चीज़ आपके लिए सेफ नहीं है, आप उसको सिंपली क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. लाइक फर्स्ट पिक्चर, रनिंग ऑन द रोड, इज इट सेफ फॉर यू? नो, सो यू विल क्रॉस इट. इट इज़ नॉट safe for us. Second, teasing an animal. We should not tease any animal, whether it is small, whether it is big. So you will cross it. Run on stair. No, it is also not safe. You may fall down. So we should carefully come down, or we should stare up on the stairs. So you will cross it. Look at another picture, holding the hands of elders while crossing a road. Yes, it is a good habit. We should always hold the hand of our elders whenever we are crossing a road. So you will tick it. We should always play inside a park. Yes, we should always play inside a park. We should not play on the road. So you will tick it. फर्स्ट पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हो, एक बच्चा जो है वो रोड पे भाग रहा है. तो क्या ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं है. जहाँ पे आपके व्हीकल्स जा रहे होते हैं, बहुत सारे व्हीकल, बड़े छोटे, उनके बीच में आपको भागना नहीं चाहिए. रोड पे हमें बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, ठीक है. तो आप इसे क्रॉस करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ नहीं है. नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो बच्ची है ये इस डॉगी को क्या कर रही है, टीज कर रही है. तो क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है. वो फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, लेकिन उनको हमें टीज नहीं करना चाहिए, उनको हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे जो बेबी है ये स्टेयर्स से भाग रही है. तो हमें स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेयर्स पे हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है. तो जब भी आप स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो आपको स्लोली आराम आराम से आना है, ठीक है. तो आप इसको भी क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, दो बच्चे जो हैं वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के क्या कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं. तो ये एक अच्छी हैबिट है. आप बच्चों छोटे हो, आपको रोड क्रॉस जब करनी है तो आप किसी बड़े की सहायता लेंगे, उसका हाथ पकड़ के ही आप रोड क्रॉस करेंगे. अकेले रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो आप इसको टिक करेंगे, ये एक अच्छी हैबिट है. नेक्स्ट पिक्चर में जो बच्चे हैं ये पार्क के अंदर खेल रहे हैं. अब पार्क किस लिए बने होते हैं? खेलने के लिए बने होते हैं, ठीक है. आप पार्क में नहीं खेलोगे तो कहाँ खेलोगे? रोड पे खेलोगे. रोड पे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स आ रहे होते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है. तो आपको पार्क में ही खेलना चाहिए. तो आप इसे टिक करेंगे. Now, have you ever got hurt in school, in playground, at home, or on the road? We usually get hurt because of our carelessness. It is easily to follow some simple rules to avoid injury and to stay safe. These rules are called safety rules. Let us learn about them. So whenever you are playing in the school, in home, or in the playground, you get hurt because you don't see anything coming on your way. So this is called carelessness. We should be aware of injuries and we should avoid injuries and we can stay safe. So these are rules are called safety rules which protect us from any kind of accident. हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम प्लेग्राउंड में हो, चाहे हम स्कूल में हो. जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें चोट लग जाती है हमारी केयरलेसनेस की वजह से। कभी कभी हम पीछे देखते हुए भाग रहे होते हैं, आगे देखते ही नहीं है, कभी कभी पत्थर आगे आ जाता है या कोई भी चीज़ आ जाती है, उससे हम टकरा के नीचे गिर जाते हैं और हमें चोट लग जाती है। तो ये किस वजह से होता है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से होता है। तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप प्लेग्राउंड पे हो। तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए जिन्हें हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं। Safety rules at home, we should follow certain safety rules at home so that we do not get hurt. Do not play with fire, you might burn yourself. If you want to light a matchstick or ignite the gas stove, ask an adult to help you. So whenever you are staying at home, you should not play with fire. You can burn your skin, you can burn your hand and your body part. So whenever you need to light a gas stove, you should ask adult to help you. हमें घर पे फायर से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। जो आपके घर पे लाइटर्स होते हैं, मैच बॉक्स होते हैं, उनको हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ गर्म करनी है गैस स्टोव पे, तो आप अपनी मम्मी को या किसी एल्डर को बोल सकते हो। Never touch electric switches or electrical appliances with wet hands. Never put your fingers into plug points. You might get electric shocks. So you see there are switches in your homes. You should not put your finger inside those switches. You can get an electric shock. आपके घर में जगह जगह पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, जिससे आप अपनी लाइट वगैरह, फ़ैन वगैरह ऑन करते हो, मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, ठीक है। मम्मी पापा या दूसरे इलेक्ट्रिक आइटम्स जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं, रन करते हैं। तो उन स्विचेस के अंदर आपको अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए, उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Do not play with sharp objects such as a knife, scissor, blades and needles. You may cut your skin. In case you need them, use them in the supervision of an adult. You should not play with or you should not take these sharp objects in your hand like knife, needle, blade, scissors, etc. हमें अपने हाथ में बच्चों जो नीडल्स होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नाइफ हो गया, चाकू हो गया, सुई हो गया, ब्लेड हो गया, इनको आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए, इससे आपके हाथ कट सकते हैं। Do not touch hot iron or hot utensils in the kitchen. You might burn yourself. So आपको हॉट आयरन को, हॉट जितने भी आपके गर्म बर्तन होते हैं उनको भी टच नहीं करना चाहिए। Do not walk or run on the wet floor. You might slip on the floor and get hurt. Do not lean over the balcony or the terrace railings. You might fall down and get hurt. Do not open the door for strangers. Always ask an elder to open the door if you do not know the person. So you do not walk or run on the wet floor. You might get slip, and you should not lean over the balcony. You may fall down, and you should not open the door for the strangers. हमें वेट फ्लोर पर नहीं भागना चाहिए, ठीक है। वेट फ्लोर जब मम्मी ने पोछा लगाया होता है तो उस पर नहीं भागना चाहिए। बालकनी से हमें झुकना नहीं चाहिए, इससे आप गिर सकते हैं। और कोई भी पर्सन आपका डोर नॉक करता है जिसे आप नहीं जानते, आप उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। Now, do you know taking selfies at dangerous places such as near railway tracks, mountain tops and riverside has become a prominent cause of accidents worldwide. So whenever you go to such places, you avoid taking selfies at these points. Now, safety rules in schools. We should follow certain safety rules in the school so that we do not get hurt. Do not climb on a desk and chair in the classroom. You might fall down and get hurt. Do not run up or down the stairs. Always walk slowly. So we should take care of ourselves in school also. You should not climb on the desk on the chair. You may fall down, and you should not run on the stairs. Always walk slowly. हमारे स्कूल में जो डेस्क होते हैं, चेयर्स होते हैं, ठीक है, उन वो किस लिए होते हैं, वो बैठने के लिए होते हैं, स्टडी करने के लिए होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, उस पर जंपिंग वगैरह करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर गलती से आप डिसबैलेंस हुए तो आप नीचे गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। इसी तरीके से आपके स्कूल में स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स पे हमें आराम से चलना चाहिए, चढ़ना उतरना चाहिए, हमें रन नहीं करना चाहिए। Do not push or pull your friends while playing. You and your friend might fall down and get hurt. Do not eat food in a hurry. Always chew your food properly.
Swallowing food in hurry can choke you. So you should, whenever you are playing with your friends, you should not push or pull them. They can fall and they might get hurt. And you should not eat your food in hurry. You should always chew your food properly. जब भी आप प्लेग्राउंड में, स्कूल प्लेग्राउंड में अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं, तो आप उनको पुश या पुल नहीं करेंगे. तो इन सब बातों का आप ध्यान देंगे. लंच टाइम में आप खेलने के चक्कर में अपना खाना जो है जल्दी जल्दी फिनिश नहीं करेंगे. इससे क्या होता है, खाना कभी गले में अटक जाता है. नाउ सेफ्टी रूल्स ऑन रोड. All of us travel almost daily for various reasons to avoid getting hurt on road. We must remember and follow certain safety rules. Traffic lights are installed on roads to regulate the movement of traffic. Do not play on the road. You might get hurt by a vehicle. Always use zebra crossing to cross roads. You may also use foot over bridge or a subway to cross the road if available. So we should take more safety on the road, because the roads are made for the vehicles, not for us. So we should not play on the road, and we should always use zebra crossing to cross the road. If there is any foot over bridge or subway, so you should use that. रोड्स पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोड पे क्या चल रहे होते हैं, बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स चल रहे होते हैं. तो जब भी आपको रोड क्रॉस करनी होती है तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करेंगे. अगर वहाँ पे आपको सबवे या फुट ओवर ब्रिज नज़र आ रहा है तो वो बेस्ट है रोड क्रॉस करने के लिए. वाइल साइकिलिंग, ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट. नेवर साइकिल इन द सेंटर ऑफ द रोड. ऑलवेज वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग ऑन अ टू व्हीलर व्हीकल्स. Always walk on footpath. Do not tease or hurt the stray animals. They might bite and it can be really dangerous. So whenever you are riding a bicycle, you should be always on your left, and you should always wear helmet whenever you are riding a two-wheeler. You should walk. Whenever you are walking on the road, you should walk on the footpath, and you should never tease or hurt any stray animal. जब भी आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो आप अपने रोड के लेफ्ट में रहेंगे. आप कोशिश करिए कि आप हेलमेट पहन के रखें, ठीक है. और अगर आप वॉक कर रहे हैं तो फुटपाथ पे वॉक करेंगे, और फुटपाथ पे वॉक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स मिल जाते हैं, डॉग्स, कैट्स वगैरह मिल जाती हैं. उनको आपको हर्ट या टीज बिल्कुल भी नहीं करना है. Now first aid. First aid is the aid or help we give to a sick or injured person before the doctor arrives. If someone at home get hurts, we must inform our elders. If you cut your finger or burn your hand, tell your elder immediately. You will be given first aid. This will help you get relief from the pain or prevent further hurt. We should always have a first aid box at home with all the necessary things of a first aid in it. So you can search for it, or you can Google it, that what things you can keep in the first aid box, so that you can give a first help to the injured person before the doctor arrives. फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आपको पता करना है, ठीक है. आप अपने एल्डर से पूछ सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. इसमें आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए. आपके पास बैंडेज होनी चाहिए, आपके पास एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होना चाहिए, आपके पास ऑइंटमेंट होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई पर्सन हर्ट हो जाए तो आप उसको फर्स्ट एड दे सको, एक फर्स्ट हेल्प आप उसको दे सको डॉक्टर के पास जाने से पहले. Now chapter cover up. We should always follow safety rules at home, in schools, in playground and on the road. Always avoid running on the roads and playing with sharp objects and fire. First aid is the aid or help we give to a sick or injured person before the doctor arrives. So in this chapter we have learned about the safety rules, how we should keep ourselves safe at home, in school, playground, road, etc. We should avoid running on the road, and we should make a first aid so that we can give first help to the injured person. इस चैप्टर में हमने सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है. कैसे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, या फिर आप रोड पे हैं, ठीक है. आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी क्या करता है,
हेल्प करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डॉक्टर आने से पहले या डॉक्टर के तक जाने तक हमारे चोट से खून बहुत बह जाता है, तो अगर आप उसमें बैंडेज वगैरह लगाएंगे, एंटीसेप्टिक लगाएंगे, तो ईजिली क्या होगा, ब्लड को सोख लेगा, उसको बहने से रोक लेगा. Now think an answer based on NEP 2020. Tick the correct answer. Which of the following is not used for crossing roads? Zebra crossing, foot-over bridge, C. footpath. So the correct answer is footpath. We do not use footpath for crossing the road. We walk on the footpath, but we do not use it to cross the road. Footpath जो होते हैं चलने के लिए होते हैं, रोड क्रॉस करने के लिए नहीं होते. तो आप इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे. Second, what might happen to us if we play with sharp objects? Might burn, might get a cut, might slip. क्या होगा अगर आप शार्प ऑब्जेक्ट से खेलेंगे तो आपको क्या लग सकता है, कट लग सकता है, क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, शार्प उनके एजेस होते हैं, तो अगर वो गलती से आपकी स्किन से टच हो गया तो आपकी स्किन कट सकती है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड, वी शुड नॉट ओपन द डोर फॉर डैश. ए स्ट्रेंजर्स, बी किड्स, सी रिलेटिव्स. So we should not open doors for strangers, for unknown person, जिनको हम नहीं जानते उनके लिए हमें डोर बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए. Fourth, which of the following is not a safe practice? A. Walking on the footpath, B. Playing with matchstick, C. Crossing the road using the zebra crossing. So tell me children, which is not a safe practice among these? It is option B. हमें मैचस्टिक से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, तो आप B को टिक करेंगे. Fifth, which of these should never be touched with wet hands? A. Pencil, B. Electrical devices, C. Chair. So the correct answer is electrical devices. We should not touch it with wet hand. गीले हैंड से जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं इन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए. इलेक्ट्रिकल वायर है, स्विचेस है, इन्हें हमें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए. Now B, fill in the blanks. We should not run up and down the stairs. So you will write stair here. सीढ़ियों में हमें ऊपर नीचे भागना नहीं चाहिए. Second, while playing we should not dash our friend. We should not push our friend. Third, we should not dash the stray animals. We should not tease the stray animals. जितने भी आपके street animals होते हैं उनको आपको tease नहीं करना चाहिए. Now fourth, we should always use zebra crossing while crossing the road. So you will write crossing here. हमेशा zebra crossing का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो. Fifth, we should keep to the dash while cycling. So we should keep to the left. जब भी आप क्या कर रहे होते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं. Now C, state whether the following statements are true or false. Some statements are given here. You have to just tell are these true or false. We should run on the wet floor. No, we should not. If we run on the wet floor, we may slip. So you will write false here. We should not touch hot iron or utensils. Yes, it is true. हमें गरम बर्तन या गरम आयरन को टच नहीं करना चाहिए. It is safe to cross a road on the zebra crossing. Yes, so you will write true here. We should play with sharp objects. Do we? No, we should not play with sharp objects. So you will write false here. First, it is the first help we give to a sick person. Yes, it is true. So you will write true here. First aid जो होती है ये एक तरह की first help होती है जो आप किसी sick person को, injured person को देते हैं. Now D, answer the following questions. How can you get hurt in the kitchen? So if you play with the matchbox, if you play with the fire, if you play with the knives, so you can get hurt in the kitchen. Second, write two safety rules that should be followed on the road. So always use a zebra crossing to cross the road, or if there is subway or foot over bridge, you should use that for crossing the road, and you should always walk on the footpath. Now third, what are traffic lights? What does the red, yellow and green light mean? So children, you have seen a traffic light. Red light says stop, yellow light says wait, and green light means go. Fourth, write two safety rules that should be followed in schools. So you should not run on the stairs, and you should not push or pull your friends while you are playing on the playground. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि स्कूल में हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. तो हमें स्टेयर्स पे एक तो रन नहीं करना चाहिए, और अपने फ्रेंड को हमें पुश या पुल नहीं करना चाहिए. वो क्या हो सकता है, गिर सकता है.
Now out of the box critical thinking, we should not wear nylon cloths while working in kitchen. Why? So you should give some reason why we should not wear nylon cloths whenever you are working in the kitchen. आपको रीज़न देने हैं. नायलॉन क्लॉथ जो है ये हमें क्यों नहीं पहनना चाहिए जब भी हम किचन में काम करते हैं. तो नायलॉन क्लॉथ जो होता है ये जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए हमें इसे नहीं पहनना चाहिए कुकिंग वगैरह करते समय. Cross links the physical media development shown below are vehicles of people who help us in case of emergency. Write the digit 0, 1 or 2 in the correct combination to get their calling numbers. So some pictures are given here. These are the vehicles of people who help us in the case of emergency. So you have to write the digit 0, 1 or 2 in the correct combination. यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी गई है उन लोगों की जो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इमरजेंसी में. तो आपको 0 से लेकर 2 तक इनको क्या देनी है, एक तरीके से नंबरिंग देनी है. ठीक है बच्चों. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.